बैलेंसिंग रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म। तो जो अभी न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेश गवर्नमेंट है, उसके सामने एक और बहुत बड़ा इशू है, दैट इज बैलेंसिंग द रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म। तो अगर हम बीएनपी की बात करें, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, सो बीएनपी हैज अडॉप्टेड अ मिडल पाथ अप्रोच। तो बीएनपी की अगर हम बात करें, इट हैज अडॉप्टेड अ मिडल पाथ अप्रोच। इसका मतलब ना तो वो एकदम कट्टर इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक एकदम, ना ही वो एकदम सेक्युलर हो रहे हैं, बैलेंस वो मेंटेन कर रहे हैं। तो बीएनपी की अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, तो इट इज फॉलोइंग अ मिडल पाथ अप्रोच। एंड अगर हम प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, लाइक शेख हसीना का जब राज था, 15 सालों तक आवामी लीग ने राज किया बांग्लादेश में, एंड दे वेर स्ट्रिक्ट सेक्युलर। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी आइडियोलॉजी क्लियर कर दी कि वो सेक्युलर सरकार बनाएंगे, एंड वो पूरा सेक्युलरिज्म पे यकीन रखते हैं। बट बीएनपी ने एकदम साफ कर दिया कि दे विल बी फॉलोइंग अ मिडल पाथ अप्रोच, एंड उनका जो फोकस होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स बांग्लादेशी नेशनलिज्म। दे विल बी फोकसिंग ऑन बांग्लादेशी नेशनलिज्म एंड नॉट सेक्युलरिज्म। तो जो अभी न्यूली गवर्नमेंट बांग्लादेशी गवर्नमेंट है, इट इज फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव आइडेंटिटी। सो द बीएनपी emphasizes that religion is individual, the state is for all। तो उन्होंने एक यूनिटी की बात करी, उन्होंने इंक्लूसिव आइडेंटिटी की बात करी। उनका ये कहना है कि हमको रिलीजन से ऊपर उठ के नेशनलिज्म की तरफ बढ़ना होगा। बीएनपी की ये सोच है कि बांग्लादेश में जितने भी लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, दे ऑल आर बांग्लादेशी। सो दैट इज व्हाट देयर आइडियोलॉजी इज, बांग्लादेशी नेशनलिज्म। बांग्लादेशी नेशनलिज्म, जहाँ पे कि ये जो भी सरकार है, ये इंक्लूसिव आइडेंटिटी की बात करती है, जिसके तहत सारे के सारे जो बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं, ऑल द सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, दे ऑल बिलोंग टू वन नेशन, एंड दे आर बांग्लादेशी फर्स्ट, एंड उसके बाद उनका रिलीजन आएगा। सो दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ दिस बीएनपी, एंड they are clearly rejecting the sectarian labels in favor of a unified national identity। एंड वो यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं। उनका ये कहना है, बीएनपी का, जो अभी बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, उनका ये कहना है कि आपका कोई भी मजहब हो, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, जो भी आप हैं, अगर आप बांग्लादेश के सिटीजन हैं, तो हम आपको एज अ बांग्लादेशी ट्रीट करेंगे। सो बांग्लादेशी फर्स्ट अप्रोच। So this is what the ideology of newly elected Bangladeshi government। And minority protection, minority protection। So following the 2024-25 communal unrest, तो देखो बेसिकली 2024 में तो बहुत ज़्यादा हमको प्रोटेस्ट देखने को मिले, द मानसून रेवोल्यूशन इन बांग्लादेश। फिर इंटरिम सरकार बनी, 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, लेड बाय नोबल लोरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस। एंड उसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं वो माइनॉरिटी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, एंड बांग्लादेश में हिंदूज आर द माइनॉरिटीज। तो उनके खिलाफ लोग काफी ज्यादा, मतलब कि हमने काफी सारे केसेस वगैरह देखे, तो कम्युनल अनरेस्ट हमको देखने को मिला। तो अभी जो नई सरकार बनी है बांग्लादेश में बीएनपी की, इट प्लेजेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट रीजन रिलीजियस वायलेंस। क्योंकि जो नई सरकार है बीएनपी की सरकार, इट बिलीव्स इन इंक्लूसिव आइडेंटिटी। इस सरकार का ये कहना है कि अगर कोई बांग्लादेशी सिटीजन है, तो वो उसको हम पहले बांग्लादेशी देखेंगे, उसके बाद हम उसके रिलीजन की बात करेंगे। तो दे प्लेज स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट कम्युनल अनरेस्ट, अगेंस्ट एनी रिलीजियस वायलेंस, एंड दे आर ऑल्सो सेटिंग अप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रिलीजियस लीडर्स ऑफ ऑल फेथ्स। एंड ये जो अभी बीएनपी की सरकार बनी है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराएंगे, जहाँ पे कि ये कोशिश करेंगे कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाई जाए कि आप बांग्लादेश को पहले
रखो। लाइक बांग्लादेशी नेशनलिज्म की फीलिंग को वो उसको रखना चाहते हैं सपोर्ट, मतलब लोगों में इम्पार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे कि इंक्लूसिव आइडेंटिटी की बात करना चाहते हैं, जो भी आपस में नफरत है उसको मिटाने की बात करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन जब वो यूनाइट होता है तभी वो ग्रो करेगा। अगर हम भारत की भी बात करें तो अगर सारे रिलीजन के लोग अगर मिलके काम करेंगे तभी भारत ग्रो करेगा, और वही अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर बाहर वाले लोग इसका मिसयूज करेंगे। जैसे कि अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो ब्रिटिश एरा में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम्स को आपस में लड़वाते रहते थे एंड वो फायदा उठाते थे। तो किसी भी नेशन में सब लोगों को मिलके रहना होगा एंड मिलके आगे बढ़ना होगा, तभी जाके ट्रूली ग्रोथ हमको मिलेगी। एंड वही बीएनपी की भी आइडियोलॉजी है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की, wherein they are setting up training programs for religious leaders of all faiths।